वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय नॉलेज माय स्ट्रेंथ। तो देखिए, खेल कूद से रिलेटेड ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम का पार्ट 3 है ये, तो अच्छे से देखिए, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी किस ओलंपिक से शुरू हुई थी? तो देखिए, महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी दूसरे ओलंपिक से शुरू हुई थी, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि दूसरे ओलंपिक कब हुए थे, तो ये सन 1900 ईस्वी में हुए थे। और कहाँ पर हुए थे? तो ये पेरिस में हुए थे। और इन ओलंपिक को पेरिस ओलंपिक भी कहते हैं। अब बात करें अगर हम कि भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन है, तो ये है मैरी लीला रो। कौन है? मैरी लीला रो। तो ये आप याद रखिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, ओलंपिक म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो देखिए, ओलंपिक म्यूजियम जिनेवा में स्थित है, तो ए ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि 2021 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होंगे, यानी कि नेक्स्ट ओलंपिक कहाँ होंगे? नेक्स्ट ओलंपिक 2021 में होंगे, और ये जो है टोक्यो में आयोजित होंगे, और ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होंगे। तो ये भी आप याद रखिए, यानी कि समर टाइम के ये ओलंपिक होंगे, तो ये भी याद रखिएगा, और टोक्यो में होंगे 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं? तो देखिए, ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं कर्णम मल्लेश्वरी। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब अगर बात करें कि कर्णम मल्लेश्वरी जी ने यह पदक कब जीता था, तो इन्होंने यह पदक जीता था 2000 ईस्वी में। कब जीता था? 2000 ईस्वी में। और 2000 ईस्वी में जीता था। और 2000 ईस्वी में ओलंपिक कहाँ पर हुए थे? सिडनी में हुए थे, तो जिन्हें सिडनी ओलंपिक के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करें कि इन्होंने किस खेल में ये पहली बार स्वर्ण पदक जीता था, तो इन्होंने भारोत्तोलन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? वेट लिफ्टिंग। क्या बोलते हैं? वेट लिफ्टिंग में इन्होंने यह पदक पहली बार जीता था। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। अब अगर हम अदर ऑप्शन को रिलेट करें, चार्लोट कपूर, ये कौन है? तो चार्लोट कपूर कौन है? तो ये ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला है। कौन है? ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला है, स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला स्वर्ण पदक जीतने वाली। तो ये आप याद रखिएगा। अब अगर बात करें एन लम्स्टेन की, तो ये कौन है? तो देखिए, ये भारत की प्रथम महिला है जिन्होंने अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। कौन है? प्रथम महिला जिन्होंने अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया। और इन्होंने किस खेल में पुरस्कार प्राप्त किया था? इन्होंने हॉकी में पहली बार अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था, हॉकी खेल में। और कब मिला था इन्हें यह पदक? 1961 में इन्हें यह पदक मिला था। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत को ओलंपिक में सर्वप्रथम स्वर्ण पदक मिला था? तो देखिए, भारत को ओलंपिक में सर्वप्रथम स्वर्ण पदक मिला था 1928 में। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि भारत को 1928 में पहला स्वर्ण पदक तो मिला था, लेकिन किस चीज़ में मिला था? तो ये हॉकी में मिला था। हॉकी की टीम ने ये 1928 में पहली बार ओलंपिक में इतिहास रचा था और भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। अब बात देखिए, ये तो जीता था हॉकी की पूरी टीम ने। हम बात करें कि पहले भारतीय पुरुष जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था, तो वे थे कौन? वे थे आपके लिएंडर पेस। कौन थे? लिएंडर पेस। और इन्होंने कब जीता था ये पदक? इन्होंने 1996 में ये पदक जीता था। तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे। और देखिए, किस खेल में जीता था इन्होंने? लॉन टेनिस में इन्होंने ये पदक जीता था। तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रथम शीतकालीन विंटर ओलंपिक आयोजित किए गए थे? तो देखिए, प्रथम शीतकालीन विंटर ओलंपिक आयोजित किए थे 1924 में। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि यह ओलंपिक कहाँ पर आयोजित हुए थे, तो देखिए, ये चामोनिक्स में आयोजित हुए। तो ये चामोनिक्स कहाँ पर है? ये चामोनिक्स है फ्रांस में। तो चामोनिक्स फ्रांस में ये फर्स्ट शीतकालीन विंटर ओलंपिक आयोजित किए गए थे। तो ये याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें कि नेक्स्ट विंटर ओलंपिक कहाँ पर होंगे,
तो देखिए ये कहाँ पर होंगे, तो ये चाइना के बीजिंग में होंगे, चाइना के बीजिंग में। और कब होंगे ये चाइना के बीजिंग में? 2022 में ये आयोजित होंगे। तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, ओलंपिक खेलों के ध्वज पर कितने रंग के छल्ले स्थित हैं? तो देखिए ओलंपिक खेलों के ध्वज पर 5 रंग के छल्ले स्थित हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि ये 5 छल्ले क्या हैं, तो देखिए ये 5 छल्ले ये 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं, 5 महाद्वीपों को ये दर्शाते हैं। अब बात करें कि कौन सा कौन से 5 रंग के छल्ले हैं, तो देखिए पीला, नीला, काला, हरा और लाल। पीला, नीला, काला, हरा और लाल, इन 5 कलर के ये 5 रंग के छल्ले ओलंपिक खेलों के ध्वज पर स्थित है। अब बात करें कि कौन सा रंग कौन से महाद्वीप को दर्शाता है, तो देखिए इधर है रंग और इधर है महाद्वीप। तो देखिए पीला रंग एशिया महाद्वीप को दर्शाता है। पीला रंग कौन से महाद्वीप को दर्शाता है? एशिया महाद्वीप को। नीला रंग इसमें यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है, नीला रंग यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है। उसके बाद देखिए काला रंग अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है। हरा रंग कौन से महाद्वीप को दर्शाता है? तो ये हरा रंग जो है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाता है। अब अगर हम बात करें लाल रंग की, तो लाल रंग अमेरिका महाद्वीप को दर्शाता है। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई थी। तो देखिए राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई थी 1930 से। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो देखिए शुरुआत तो हुई थी 1930 से। अब अगर पूछा जाए कि कहाँ से हुई थी, तो देखिए हैमिल्टन से, हैमिल्टन कनाडा से इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये आप यहाँ से याद रखिएगा। अब अगर बात करें, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रमंडल खेलों का पुराना नाम क्या है। तो देखिए राष्ट्रमंडल खेलों का पुराना नाम है ब्रिटिश एम्पायर खेल। ये राष्ट्रमंडल खेलों का पुराना नाम है ब्रिटिश एम्पायर खेल। तो ये भी अच्छे से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत ने पहली बार कौन से राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? तो देखिए भारत ने पहली बार दूसरे राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था। तो ए ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि यह खेल कब आयोजित हुए थे, तो देखिए पहले हुए थे 1930 में, और हर 4 साल के बाद राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए जाते हैं। तो दूसरे हुए थे 1934 में आयोजित किए गए थे। अब अगर बात करें कि ये कहाँ पर आयोजित हुए थे, तो ये लंदन में आयोजित हुए थे, इन्हें लंदन में आयोजित ये किए गए थे। अब अगर बात करें कि भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किए गए थे, तो 2010 में ये आयोजित किए गए थे भारत में। और कौन से क्रम के किए गए थे? 19वें क्रम के राष्ट्रमंडल खेल भारत में आयोजित किए गए थे। और कहाँ पर आयोजित किए गए थे? ये नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे, नई दिल्ली में। अब बात करें कि जो भारत में 2010 में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, इनका शुभंकर क्या था? देखिए शुभंकर था इनका शेरा। क्या था? शेरा। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, एशियाई खेलों का प्रारंभ हुआ था। तो देखिए एशियाई खेलों का प्रारंभ हुआ था नई दिल्ली से। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब अगर बात करें कि एशियाई खेलों के पहला आयोजन कहाँ पर हुआ था इसका, तो नई दिल्ली में हुआ था। और कब हुआ था? तो 4 मार्च 1951 को इसका पहला आयोजन किया गया था। तो ये आप ये याद रखिएगा। अब अगर बात करें कि दिल्ली में जो प्रथम एशियाई खेल हुए थे, इनका शुभंकर क्या था, तो इनका शुभंकर क्या था? इनका शुभंकर था जंतर मंतर, इनका शुभंकर था। और अगर बात करें कि एशियाई खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला देश कौन सा है, तो चीन सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं, चीन ने एशियाई खेलों में। अब अगर बात करें कि पिछले 2018 के एशियाई खेल कहाँ पर हुए थे, एशियाई खेल, तो 2018 के पिछले एशियाई खेल हुए थे जकार्ता में। अब अगर बात करें कि नेक्स्ट एशियाई खेल कहाँ पर होंगे, तो नेक्स्ट एशियाई खेल होंगे होंगजोऊ चीन में, होंगजोऊ चीन में। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय हॉकी टीम की सर्वोच्च संस्था द फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी FIH की स्थापना हुई थी। तो देखिए भारतीय हॉकी टीम की सर्वोच्च संस्था FIH की स्थापना हुई थी 1884 में। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें हॉकी की, तो देखिए हॉकी का खेल कितने मिनट का होता है? 70 मिनट का हॉकी का खेल होता है। हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। अब अगर बात करें कि भारत में हॉकी के महान खिलाड़ी हैं, कौन है? महान खिलाड़ी कौन थे भारत के? तो ये थे मेजर ध्यानचंद जी। तो इन्हीं के जन्म दिवस में भारत में 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर 29 अगस्त को। तो ये आप यहाँ से याद रखिएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन में कि भारत के हॉकी टीम के कप्तान ओलंपिक में प्रथम कौन थे? तो देखिए भारत के हॉकी टीम के प्रथम कप्तान ओलंपिक में कौन थे? जसपाल राणा जी। कौन थे? जसपाल राणा जी। तो ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, हॉकी का पहला विश्व कप वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था। तो देखिए हॉकी का पहला विश्व कप वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था 1971 में। तो सी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अब अगर बात करें कि यह मैच 1971 में कहाँ खेला गया था? तो ये बार्सिलोना में खेला गया था। ये पहला मैच बार्सिलोना में खेला गया था। अब अगर बात करें कि भारत ने हॉकी वर्ल्ड कप प्रतियोगिता सर्वप्रथम कब जीती थी? तो भारत ने प्रतियोगिता जीती थी 1975 में, जो कि हॉकी इसका दूसरा एडिशन था। अब अगर बात करें कि यह जो भारत ने जो ये प्रतियोगिता जीती थी 1975 में, ये कहाँ पर हुआ था? ये मैच कहाँ खेला गया था? तो ये कुआलालंपुर में ये मैच खेला गया था। तो ये भी आपको अच्छे से यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रथम फुटबॉल वर्ल्ड कप में कितने देश शामिल हुए? तो देखिए प्रथम फुटबॉल वर्ल्ड कप में 13 देश शामिल हुए थे। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब अगर बात करें कि यह प्रथम फुटबॉल वर्ल्ड कप कब और कहाँ हुआ था? तो देखिए ये 1930 ईस्वी में ये उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो में ये मैच पहला ये हुआ था आयोजित। तो इतना आप यहाँ से याद रखिएगा। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो कि पेपर का पार्ट बन जाते हैं। जैसे कि फुटबॉल गेम का जन्मदाता देश कौन है? तो देखिए फुटबॉल गेम का जन्मदाता देश है इंग्लैंड। अब अगर बात करें कि प्रथम महिला वर्ल्ड कप कब से आयोजित किया गया था? तो प्रथम महिला वर्ल्ड कप जी चीन से आयोजित किया गया था। चीन में आयोजित किया गया था और 1991 में ये आयोजित किया गया था। अब अगर बात करें कि प्रथम महिला वर्ल्ड कप मैच किस देश ने जीता था? तो देखिए ये अमेरिका ने जीता था। तो ये भी आप यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल संस्था है। तो देखिए विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल संस्था है फीफा। तो बी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें फीफा की, तो फुल फॉर्म क्या है इसकी? तो दी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल क्लब, दी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है। अब अगर बात करें हम फीफा की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1904 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? इसका हेडक्वार्टर स्थित है पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। तो ये आप याद रखिएगा। अब अगर हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, डलहौजी क्लब ये क्या है? तो देखिए ये भारत का पहला फुटबॉल क्लब है। भारत का पहला फुटबॉल क्लब है डलहौजी क्लब। अब अगर हम बात करें शेफील्ड क्लब की, तो शेफील्ड क्लब क्या है? तो देखिए ये विश्व का पहला फुटबॉल क्लब है। विश्व का पहला फुटबॉल क्लब है। तो देखिए भारत का पहला फुटबॉल क्लब है डलहौजी क्लब और विश्व का पहला फुटबॉल क्लब है शेफील्ड फुटबॉल क्लब। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है, अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय राष्ट्रीय खेल संस्थान किस राज्य में स्थित है?
तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय खेल संस्थान पंजाब राज्य में स्थित है, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय खेल संस्थान की, तो ये एग्जैक्ट कहाँ पर स्थित है, तो देखिए पंजाब के पटियाला में स्थित है। कहाँ पर है? पंजाब के पटियाला में स्थित है, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, यूरोप का खेल मैदान कहते हैं। तो देखिए यूरोप का खेल मैदान कहते हैं स्विट्ज़रलैंड को, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, यूरोप का खेल मैदान कहते हैं स्विट्ज़रलैंड को। अब अगर हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तो देखिए न्यूजीलैंड को क्या कहते हैं, तो न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहते हैं, दक्षिण का ब्रिटेन। तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब आगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको अच्छे से याद रखने चाहिए। तो देखिए फैक्ट नंबर 1 है, भारतीय क्रिकेट का पितामह कहा जाता है। तो देखिए भारतीय क्रिकेट का पितामह कहा जाता है प्रोफेसर डीवी देवधर को। तो ये आपको अच्छे से रखना है याद कि भारतीय क्रिकेट का पितामह प्रोफेसर डीवी देवधर को कहा जाता है। अब अगर हम बात करें दूसरे फैक्ट की, तीसरे एम्पायर के नियम का शिकार होने वाले पहले खिलाड़ी हैं। तो देखिए तीसरे एम्पायर के नियम का शिकार होने वाले पहले खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर जी। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि देखिए तीसरे एम्पायर का नियम तभी स्टार्ट हुआ था और पहली बार सचिन तेंदुलकर जो है इस नियम के कारण आउट हुए थे। तो आप ये अच्छे से याद रखिएगा। अब अगर हम देखें, ये देखिए वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। तो वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन टूर्नामेंट। तो ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे कि वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है ऑस्ट्रेलियन टूर्नामेंट। आगे देखिए अगला फैक्ट है, फैक्ट नंबर 4, मैराथन दौड़ की दूरी होती है। तो देखिए मैराथन दौड़ की दूरी होती है। तो देखिए अगर बात करें मील में, तो मैराथन दौड़ की दूरी होती है मील में 26 मील। अब अगर हम बात करें कि गज में, तो गज में कितनी होती है? 385 गज होती है। और अगर बात करें हम किलोमीटर में, तो 42.2 किलोमीटर इसकी दूरी होती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। मील में कितनी होती है? 26 मील, गज में 385 गज और किलोमीटर में 42.2 किलोमीटर होती है। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, मैराथन फार्मूला 1 में भाग लेने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो देखिए फार्मूला 1 में भाग लेने वाले पहले भारतीय हैं नारायण कार्तिकेयन। कौन है? नारायण कार्तिकेयन। तो अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखिए, विश्व एथलीट में पदक जीतने वाली पहली एथलीट कौन है? देखिए विश्व एथलीट में पदक जीतने वाली पहली एथलीट सीमा अंतिल जी हैं। कौन है? सीमा अंतिल जी। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला देखिए, चाइना कप संबंधित है। चाइना कप देखिए, चाइना कप किससे संबंधित है? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, आल्सो प्रेस द बेल आइकन, लाइक, कमेंट एंड प्लीज शेयर टू ऑल। जय हिंद, जय भारत।